नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 फरवरी 2021 का करंट अफेयर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन हैज़ एक्सटेंडेड द न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी विद द रशिया फॉर 5 ईयर्स। तो ये रसिया और यूएसए के बीच में एक आपका न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल ट्रीटी है, जिसको 5 साल के लिए भी हाल ही ने रसिया के साथ में यूएस ने एक्सटेंड करने की बात कही है। और इसके पहले जब डोनाल्ड ट्रंप साहब थे तो उन्होंने क्या कहा था कि नहीं, ये आपका डील जो है वो आपका एक्सटेंड नहीं होगी। तो ये आपका कौन सा डील है? इसको बोलते हैं स्टार, START, स्टार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। ठीक है, तो ये आपका जितने भी न्यूक्लियर आर्म्स हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं करोगे, इसको लेकर के रशिया और अमेरिका के बीच में ये आपका ट्रीटी हुई थी। सो ट्रीटी विच इज़ फर्स्ट वेंट टू इफेक्ट इन 2011। ये पहली बार ट्रीटी जो था आपको 2011 में इफेक्ट में आया था। और यूएस और रशिया ने इन दोनों में 1550 स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वॉर हेड जो थे एक दूसरे के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया था कि उससे अधिक आप नहीं बना सकते हो या फिर उससे अधिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। ये कुल मिला के एक शक्ति संतुलन की बात थी। ठीक है, सबमरीन बेस्ड मिसाइल और बॉम्बर डिलीवरी, इन सभी के लिए एक आपका कंट्रोल दोनों ने अपने बीच में रखा था। नेक्स्ट आपका जो समाचार है वो ये है कि भी हाल ही में आपने एरो इंडिया 2021 का सेरेमनी देखा। तो उसके इनाग्रेशन सेरेमनी को अभी हाल आपने देखा होगा कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया था। सो एशियाज़ लार्जेस्ट एरो स्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन जो है वो आपका एयर फोर्स स्टेशन यलहंका बेंगलुरु के द्वारा में आयोजित किया गया था। मतलब आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में कि एरो इंडिया 2021 कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो ये आपका यलहंका बेंगलुरु स्टेशन पे, ये आपका एयरफोर्स स्टेशन है। और इसमें क्या था, बहुत से जो लड़ाकू विमान कह लीजिए और एयरफोर्स का शक्ति प्रदर्शन हुआ था इसमें। और इसको 3 से लेकर 5 फरवरी के बीच में आयोजित किया जा रहा है। और ये आपका यलहंका एयरफोर्स स्टेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत आता है। और ये आपका एयरफील्ड यलहंका बेंगलुरु के अंतर्गत ये देखने को मिलेगा। सो इसका मेन रोल जो है वो आपका फ्लाइट ट्रांसपोर्ट प्लेन्स जो हैं उसके पायलट्स के द्वारा एयरफील्ड स्टेशन पे इसको यहाँ पे देखने को मिला है। और ये अगर हम एयर शो की बात करेंगे तो ये आपका फर्स्ट एडिशन एयर शो का वो स्टार्ट किया गया था 1996 में। और ये आपका अभी 2021 में 13th इसका 13वां एडिशन जो है एरो इंडिया का ये आयोजित किया गया था। अभी हाल ही में किया जा रहा है एक्चुअली। आज हम 4 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 3 से 5 के बीच में 3 दिन का ये शो है। सो इसमें दिस ईयर द एरो इंडिया 2021 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड in the hybrid mode with the concurrent virtual exhibition to the encourage maximum participation। अब देखिए ये बात ये है कि कोविड पेंडेमिक की वजह से क्या हुआ कि जो दर्शक हैं, दर्शकों पे कंट्रोल रखा कि दर्शक वहाँ पे नहीं आ सकते, लेकिन इसको वर्चुअली जो है इसको पूरा लोग अधिक से अधिक लोग देख सकते हैं। कहीं ना कहीं और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट आपका न्यूज़ है कि द ईयर लॉन्ग बर्थ सेरेमनी जो है सेलिब्रेट किया जाने वाला है पंडित भीमसेन जोशी का। और इसको स्टार्ट किया गया है 4 फरवरी 2021। अब नाम आ गया है भीमसेन जोशी का, तो इनका फुल नाम जो है पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी, जो कि 1922 से लेकर के 1911 के बीच में इनका जीवन काल है। तो मतलब बात करेंगे लगभग 89-90 साल का इनका जीवन काल था। अब इनको क्यों जाना जाता है, तो ये आपका इंडियन वोकलिस्ट थे जो कि कर्नाटका से बिलोंग करते थे। और इनको हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। और अगर बात किया जाए इनको कितने अवार्ड मिले हैं, तो 1998 में इनको अवार्ड दिया गया था संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप का अवार्ड। उसके बाद आपका हाईएस्ट ऑनर जो आपका होता है वो बाय संगीत नाटक अकादमी, ये जो दिया जाता है आपका संगीत के क्षेत्र में अगर कोई भी आपका अद्वितीय काम करता है तो उसके लिए उनको दिया जाता है। नेक्स्ट आपका 2009 में इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया था। तो भारत रत्न आपका किसी भी सिविलियन को भारत में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड होता है, तो वो आपका 2009 में इनको प्राप्त हुआ था। तो इसलिए आपका ये अभी 1 साल का एक लंबा उनका सेलिब्रेशन जो है सेंचुरी सेलिब्रेशन किया जाने वाला है, क्योंकि 1922 में पैदा हुए थे। तो 2021 से 2022 के बीच में इनका 4 फरवरी से लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। 1 साल तक इनका विभिन्न आयोजन होंगे जो कि भीमसेन जोशी को डेडिकेटेड होंगे। नेक्स्ट आपका जो न्यूज है, आफ्टर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन अक्रॉस द कंट्री, जितने भी ट्रेड यूनियन हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है, श्रीलंका, तो उन्होंने क्या किया है, श्रीलंका हैज़ यूनिलेटरली पुल्ड आउट 2019 एग्रीमेंट विद इंडिया
एंड जापान फॉर डेवलपिंग द स्ट्रेटजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट। अभी क्या हुआ हाल ही में कि जापान में ईस्ट साइड में अगर बात करेंगे तो ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, ठीक है, बनाया जा रहा था कोलंबो पोर्ट के बगल में ही, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड यूनियन आपका इसमें एक एग्रीमेंट था, ठीक है, 2000 श्रीलंका है यूनिलेटरली, मतलब यूनिलेटरली का मतलब क्या होता है, श्रीलंका से दो, चाहे इंडिया की बात करें चाहे जापान की, जिन्होंने आपका स्ट्रेटजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बनाने की बात चल रही थी आपका 2019 से कोलंबो पोर्ट में, उसको श्रीलंका ने क्या किया है कि दोनों से ही पल्ला झाड़ लिया है, मतलब कि उससे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये एग्रीमेंट जो है वो अब प्रभावी नहीं रहेगा, हमें कोई भी स्ट्रेटजिक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट जो है उस पर आगे काम नहीं करना है। ये आपका विशेष सूचना थी, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसे प्रश्न कई बार आपसे पूछे जाते हैं कि आपसे पूछेगा कि श्रीलंका में चाइना का जो आप इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक हो रहा है, उन्होंने कई ऐसे प्रोजेक्ट वहाँ पे डाल रखे हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत और अन्य जो पैसिफिक देश हैं, एशिया पैसिफिक देश हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। तो कई बार आपसे इसे क्वेश्चन में कमेंट करने के लिए बात कही जाती है। नेक्स्ट आपका है, नासा अपॉइंटेड इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल एज इट्स एक्टिंग चीफ ऑफ स्टाफ। नासा ने, आप हमेशा जानें कि जब अपॉइंटमेंट से आपके बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई अपॉइंटमेंट होती है, वो आपका इंडिया मूल का कोई भी व्यक्ति होता है, तो ऐसे प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में नासा ने इंडियन अमेरिकन भाव्या लाल जी को चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। तो इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो चीफ ऑफ स्टाफ जो है आपका, ये एक्शन क्या करता है, तो लाल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ नासा हेडक्वार्टर। नासा के हेडक्वार्टर में जो भी आपका प्रतिदिन का जो ऑपरेशन होता है, उसका देखरेख करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका लाल के पास होगी, भव्या लाल के पास होगी। एंड विल वर्क टुगेदर शेपिंग द स्ट्रेटजिक डायरेक्शन ऑफ द स्पेस एजेंसी। और स्पेस एजेंसी के जो आपके स्ट्रेटजिक डायरेक्शन होंगे, मतलब उनके जो नीतिगत जो दिशा होती है, नीतिगत जो फैसले होते हैं, उसका एक ढांचा तैयार करने का काम जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ के द्वारा किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी जो है फ़िलहाल अभी भव्या लाल के पास है। तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट समाचार थे आज के न्यूज़ में, उनको हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की। इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।